हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का दिन शुरू होता है अपना स्विगी के ऑर्डर से। एक्चुअली होता ही है कि कभी कभी ना स्विगी को मैं ऑफ ऑन करना भूल जाता हूँ। जोमेटो के कंपैरिजन में स्विगी के ऑर्डर कम आते हैं, तो इसीलिए उसके टाइमिंग में कुछ खास चेंजेस मैं नहीं करता, वरना जोमेटो का टाइमिंग मैं चेंज कर देता हूँ अगर मेरे को लेट या फिर जल्दी ओपन करना है क्लाउड किचन। तो आज मेरे पास स्विगी का ऑर्डर आया एंड मैं कुछ काम करने के लिए बाहर गया था, मेरे को पता नहीं चला। उसके बाद तन्नू ने ऑर्डर को देखा एंड उसने बताया कि स्विगी की तरफ से कॉल आया था, उनका ऑर्डर है। एक तो मेरे फोन में पता नहीं क्या सीन होता है, स्विगी की जो ऐप है वो बैकग्राउंड में ऑन ही नहीं रहती, वो हमेशा ऑफ हो जाती है, तो इससे मेरे पास ऑर्डर की बेल नहीं बजती और पता नहीं चलता। फिर उनका कॉल आता है, कॉल के बाद मेरे को पता लगता है कि हाँ स्विगी की तरफ से एक ऑर्डर है एंड ये ऑर्डर किया था आकाश ने। एंड आकाश का कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक पनीर पिज्जा ऑर्डर किया था एंड पता नहीं यार आजकल क्या सीन चल रहा है, मतलब हमारा पनीर पिज्जा ना लोगों का फेवरेट बन चुका है। आजकल तो 80% ऑर्डर्स जो है वो पनीर पिज्जा के आते हैं। तो आकाश का ऑर्डर जैसे ही मैंने बनाया उसके बाद आ जाता है स्विगी राइडर एंड उनको मैं ऑर्डर हैंड ओवर कर देता हूं। और एक बार ना मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्विगी के ऑर्डर के ऊपर जोमेटो का टेप लगाया था, जैसे पिज्जा पैक किया उसके ऊपर जोमेटो का टेप लगा दिया। तो बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि स्विगी का ऑर्डर है और आप जोमेटो टेप यूज कर रहे हो। तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये चीज तो सही नहीं है, स्विगी की टेप मंगवाते हैं, क्योंकि जोमेटो की जो टेप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने स्विगी के मैनेजर से बात की, उन्होंने बताया कि वो टेप वगैरह कुछ देते नहीं है, आपको खुद ही सारी चीजें पैकिंग की अरेंज करनी पड़ती है। हाँ, जोमेटो की तरफ से जो है वो एक टेप फ्री मिल जाती है, मतलब हम जितनी चाहे उतनी टेप मंगवा सकते हैं जोमेटो की तरफ से। एक छोटा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है कि इतने दिन में आपके इतने ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं तो उसके बाद आपकी टेप आ जाएगी। तो मेरे पास जोमेटो की टेप का एक बंडल खत्म हो गया था, दूसरा बंडल मैंने ऑर्डर किया था, तो इसीलिए हर जगह पर मैं जोमेटो की टेप यूज करता हूँ। इवन मेरे घर की वायरिंग खराब हो जाए उसमें भी हम जोमेटो की टेप यूज कर लेते हैं। तो मैं आकाश के ऑर्डर के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने हमारे स्विगी अकाउंट के ऊपर एक बहुत प्यारा कमेंट लिखा, मेरे को पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि मेरे को भूख लगी थी एंड रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रहा था रेस्टोरेंट्स, तो मेरे को आपका रेस्टोरेंट मिला एंड जो पिज्जा मैंने ऑर्डर किया था वो बहुत ही ज्यादा वर्थी निकला। जल्दी ही मैं बर्गर भी ट्राई करूंगा और अब मैं आपका परमानेंट कस्टमर बनने जा रहा हूं। तो आकाश ने हमें 5 स्टार रेटिंग दी एंड थैंक यू सो मच आकाश। उसके बाद मेरे को ये था कि अब ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले मैं मार्केट जाकर बाकी की चीजें ले आता हूं। तो मैं फटाफट से मार्केट की तरफ निकल जाता हूं। सबसे पहले मेरे को लेना था मेल्टेड चीज, फ्रेंच फ्राइज एंड पिज्जा के बॉक्सेस। और यार अब की बार तो पिज्जा के बॉक्सेस इतने खराब आए ना, मतलब सीरियसली ये वाले बॉक्सेस ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब देखने में वैसे क्वालिटी ठीक है बट जो इनका लुक है ना वो बहुत ही लोकल सा लगता है। एंड मैंने पता नहीं क्यों ले लिए एकदम से। पिछली बार इसी शॉप से मैं कुछ बॉक्सेस लेके गया था पिज्जा के एंड वो देखने में काफी अच्छे थे, बट ये वाले बॉक्सेस इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। बट कोई बात नहीं, 20-25 बॉक्सेस हैं तो ये तो जल्दी निकल जाएंगे एंड उसके बाद मैं दोबारा से अच्छे से बॉक्सेस देख के लेके आऊंगा। एंड अभी हम कस्टमाइज बॉक्सेस नहीं बनवा रहे क्योंकि उसका ऑर्डर ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है और अभी हम इन चीजों में इतने पैसे खराब नहीं करना चाहते। हाँ, एक टाइम बाद खुद के ईट एंड बाइट के हम बॉक्सेस जरूर बनवाएंगे। तो वहां से ये सारी चीजें लेकर मैं निकल जाता हूँ सिला बाईपास की तरफ, क्योंकि वहां से मेरे को लेने थे पिज्जा बेस। एंड जैसे ही मैं आज बन वाले भैया के पास पहुंचा तो भैया ने आज मेरे को बताया अब वो हमारे घर के पास ही शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे उनकी पहले दुकान थी। और जब मैंने इसका रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने व्लॉग में बोला था 5 से 6 किलोमीटर मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसी वजह से हम शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी उनका कोई वैलिड रीजन हो सकता है, तो वापस से वो पुरानी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब फाइनली मेरे को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा बर्गर बन पिज्जा बेस लेने के लिए। बाकी आज मैं जोमेटो के रिव्यूज पढ़ रहा था एंड मेरे को एक अजीब सा रिव्यू दिखा। एक भाई ने 1 स्टार रेटिंग दी बिना ऑर्डर किए एंड उन्होंने लिखा कि मैंने आपका बर्गर खाया था, बर्गर काफी सोगी था, जिसमें स्मेल आ रही थी, कुछ ऐसी चीजें थी। और करीबन 15 से 20 दिन हो गए मैंने बर्गर्स ऑन ही नहीं किए हैं, मतलब उस भाई ने पता नहीं कहाँ से खा लिया हमारा बर्गर। तो लोग ऐसे ऐसे रिव्यूज डाल देते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखी एंड जस्ट नॉर्मली कुछ ना कुछ उनको चुल रहती है रिव्यू डालने की, तो ऐसे करके वो 1 स्टार रेटिंग दे देते हैं। बट इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जोमेटो स्विगी से कोई भी ऑर्डर करता है तो वहां पे दिख जाता है साफ साफ कि इस बंदे ने जो रिव्यू लिखा है वो ऑर्डर करके लिखा है या फिर बिना ऑर्डर किए लिखा है। शायद ये चीजें उन लोगों को नहीं पता होंगी जो नेगेटिव रिव्यू करते हैं। एंड जो हमारे पास ऑर्डर करता है उसका अगर नेगेटिव रिव्यू आता है तो उसके ऊपर फीडबैक के ऊपर हम काम करते हैं, लाइक क्या चीज इंप्रूव करने की है। तो सारी चीजें इस तरीके से चलती है क्लाउड किचन में। एंड जैसे ही मैं घर पहुंचा उसके बाद एक ऑर्डर आता है संजय गुप्ता जी का। उन्होंने हमारे पास ऑर्डर किया था एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा एंड स्पेशल फ्राइज। उन्होंने लिखा कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब की और क्या आप मेरे ऑर्डर की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो साथ के साथ। तो लाइक मेरे मन से एक ही आवाज निकली, क्यों नहीं।
तो साथ के साथ मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया, मेरे को लगा कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं था। उसके बाद जब आधा ऑर्डर बन चुका तो मैंने देखा कि हाँ अभी कैमरा ऑन हुआ है एंड उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। उसके बाद जो ऑर्डर्स आते जा रहे थे मैं साथ के साथ बनाता जा रहा था एंड मेरे पास एक भाई का कॉल आया। उनका सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर आया था श्रेयांश भाई का। उन्होंने कहा कि आप वही प्रवीण हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हो? मैंने कहा हाँ यार वही है। तो उन्होंने कहा मैं आपके घर के पास रहता हूँ एंड जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो पता चला कि सारा एरिया जो है जो वीडियो में आप दिखा रहे हो वो जाना पहचाना है। तो मैंने आपके पास ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर को अच्छे से बनाना। उनका ऑर्डर था एक वेज ओवरलोडेड चीज़ी पिज़्ज़ा एंड एक क्रीमी चीज़ी फ्राइज। आज तो क्रीमी चीज़ी फ्राइज के भी ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा वो आज मैं फ्राइज लेके आया एंड जैसे ही मैंने उनका ऑर्डर बनाकर डिलीवर किया उनका हमारे पास एक प्यारा सा रिव्यू आता है। उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। उन्होंने लिखा कि फूड काफ़ी अच्छा था और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। फ्राइज थोड़े से सोगी हो गए थे बट टेस्ट में कोई कमी नहीं। ओवरऑल फूड की क्वालिटी काफ़ी सुपर है। तो श्रेयांश भाई को हमारे फ्राइज और वेज ओवरलोडेड पिज़्ज़ा पसंद आया। वैसे उन्होंने फोन के ऊपर पूछा भी था जो चीज़ी फ्राइज है उनको आप कैसे देते हो, मतलब फ्राइज के ऊपर चीज़ डाल के देते हो या फिर अलग से डिप देते हो? क्योंकि अगर हम फ्राइज के ऊपर चीज़ डाल के देंगे तो वो सारा ना खराब काम हो जाएगा, जिससे कि ना फ्राइज का टेस्ट आएगा ना चीज़ का टेस्ट आएगा। और यार एक ऑर्डर के ऊपर आज इतना मूड खराब हुआ, मतलब राइडर एक ऑर्डर को लेने के लिए आया था एंड मेरे को नहीं पता उसने ड्रिंक कर रखी थी क्या कर रखा था, क्योंकि थोड़ी रात हो चुकी थी एंड वो बहुत तेज तेज आवाज में बात कर रहा था। और ये भी नहीं कि उनकी एज कोई छोटी थी, एज भी अच्छी खासी थी, 50 के करीब उनकी एज थी। एंड जैसे ही मैंने उनको ऑर्डर दिया ना, बंदे ने अपनी स्कूटी के जहां पे हम पैर रखते हैं वहां पे पूरे ऑर्डर को रख दिया, मतलब पिज्जा और फ्राइज वहां पे उसने रखे। और मैंने उसको टोका भी कि यार क्या कर रहे हो आप, मतलब खाने को ऐसे लेके जाओगे? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने आप ले जाऊंगा, आपसे क्या मतलब है इस चीज का, मतलब खाने की तो तमीज दिखाओ ना, ये खाना किसी ने खाना है आगे जाके। बट वो बंदा नहीं मान रहा था उस चीज के बारे में एंड मेरे को लगा कि यार इस ऑर्डर को ना इससे वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी खाने को ऐसे पैरों में तो कभी नहीं देख सकता। वहीं अंदर हो गए है भैया, वहीं अंदर हो गए। वो है बात न कि गलत बात है भाई यार, वो है दिक्कत ना भाई, अगले का खाना है यार। ये पहुंच जा 2 मिनट मजदूर बात 2 मिनट की कौन है ना पाया की है, चाहे अच्छा डग्गी वगैरह हम धर चाहिए। ठीक। और ना ही खाने को ऐसे पैरों में रखना चाहिए। तो उसने मेरे को कहा कि थोड़ी दूरी तो जाना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने आप लेके जाऊंगा। और ज्यादातर राइडर्स की तरह उस राइडर के पास भी बैग नहीं था। तो मैंने कहा यार अब इसको क्या बोलूं, क्योंकि मेरे पास और भी ऑर्डर्स बज रहे थे एंड उस ऑर्डर के पीछे पड़ता मैं, उस राइडर को कुछ कहा सुनी हो जाती तो उसके बाद भी बहुत सारे पंगे पड़ जाते। तो मैंने कहा ठीक है यार तुम जैसे लेके जाओ, बाकी कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंचेगा, कस्टमर को लगेगा कि उसे कंप्लेंट डालनी चाहिए तो वो अपने आप देख लेगा, क्योंकि इस चीज में हम ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड जोमेटो स्विगी का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि कस्टमर केयर को कॉल करो, उसके बाद सारी चीजें करो। एंड जितने भी राइडर्स होते हैं ना वो आसपास के एरिया के होते हैं, तो ऐसे में जो आसपास के रिलेशंस हैं वो भी खराब हो जाते हैं। बट मैं एक बात जोमेटो स्विगी से कहना चाहूंगा कि यार प्लीज रिक्वेस्ट है, जो राइडर्स बैग कैरी नहीं करते या फिर जो राइडर ऐसे खाने को लेके जाते हैं, प्लीज आप उनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि खाना ना बहुत मेहनत से बनाया जाता है एंड वो खाना जब ऐसे जाता है कस्टमर के पास पता नहीं किस हालत में पहुंचता है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो वो राइडर खाने को लेके चला गया एंड कस्टमर की भी कोई रेटिंग नहीं आई उस ऑर्डर के ऊपर। एक और राइडर मेरे पास आया। एक्चुअल में होता ही है कि जब भी हम जोमेटो ऐप देखते हैं तो उसके ऊपर दिखता है कि राइडर इतनी देर में आपके पास पहुंचने वाला है। जैसे कि सपोज एक राइडर 10 मिनट में आपके पास पहुंचने वाला है, तो मैं ऑर्डर बना रहा था एंड वहां पे लिखा रहा था कि राइडर इतनी देर में पहुंचने वाला है। तभी राइडर का मेरे पास कॉल आया कि मैं पहुंच चुका हूं आपकी लोकेशन के ऊपर। मैंने कहा अगर पहुंच चुके हो तो यहाँ पे ऐप पे क्यों नहीं शो कर रहा? तो उसने कहा कि पता नहीं, मतलब हम यहाँ पे अगर लोकेशन डाल देंगे कि हम रेस्टोरेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं तो जोमेटो टीम जो है वो सेल्फी मांगेगी, जिसकी वजह से मैं टीम को ये दिखा रहा हूँ कि मैं अभी रास्ते में हूँ, हालांकि मैं आपके रेस्टोरेंट पर पहुंच चुका हूं। मैंने कहा सेल्फी मांगेगी तो यार सेल्फी में क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसके पास जोमेटो बैग नहीं था, तो वो बैग को छिपाना चाहता है या पता नहीं क्या सीन है। तो मैंने उसके बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना ऑर्डर बनाया एंड ऑर्डर बनाकर उसे हैंडओवर कर दिया। बाकी आज 4-5 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए एकदम से एंड कुछ टाइम के लिए मेरे को जोमेटो ऑफ भी करना पड़ा। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइक एक साइड में खाना बन रहा है शाम का और दूसरी साइड हम ऑर्डर्स भी बना रहे हैं एंड इसमें तन्नू को डबल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक साइड वो रोटी बना रही थी, सब्जी बना रही थी एंड दूसरी साइड उसे फ्राइज भी फ्राई करने थे। तो ऐसे में थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाती है उस टाइम पर, बट एनीवे चलता है, कभी कभी हम इजीली हैंडल करने लगे अब चीजें, तो काफी अच्छा लगता है ये चीज। बाकी आज मैंने भी एक बुरा कांड कर दिया। मतलब हुआ ये कि फ्राइज के ऑर्डर आते जा रहे थे तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला एंड ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डल गया। उसके बाद जैसे ही मैंने उसके अंदर फ्राइज डाले ना, वो तेल एकदम से सारा बाहर आ गया कढ़ाई से एंड गैस से लेकर स्लैब से लेकर सब कुछ भर गया वहां पे तेल का। मम्मी और तन्नू ऊपर थे तो मैं सारी चीजें अकेला ही हैंडल कर रहा था। उसके
बाद मैंने उसके ऊपर थोड़े टिश्यू वगैरह डाले, बट जो चूल्हे का बर्नर था वो पूरी तरीके से तेल में डूब गया, मतलब उसके अंदर तेल चला गया, जिसकी वजह से गैस भी थोड़ी थोड़ी जल रही थी। दूसरी साइड छोटे वाली गैस थी। मैंने उसके ऊपर कढ़ाई को रखा और उसके बाद उन फ्राइज को कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही मम्मी नीचे आई, मैंने मम्मी को बताया कि ये सारा चीजें हो चुकी हैं। नॉर्मली हर रोज यही होता है कि पूरा किचन मैसी हो जाता है जब भी हम ऑर्डर्स बनाते हैं। उसके बाद मम्मी अच्छे से सारी चीजें समेट देती हैं एंड इसके ऊपर मम्मी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, सारी चीजें साफ करनी पड़ी। गैस के बर्नर को भी उन्होंने खोला, उसके बाद उसमें से भी तेल को अच्छे से साफ किया। तो यार एक लाइक तो मम्मी के लिए बनता है। बाकी क्लाउड किचन बहुत सही चल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल ट्रैक पे आने लगी है और अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो लॉन्ग व्लॉग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करूँ। तो बस आज के ऑर्डर्स बनाते बनाते इसी तरीके से रात हो जाती है एंड अपना लास्ट का ऑर्डर डिलीवर करके हम क्लाउड किचन को बंद कर देते हैं। एंड तक तो मेरे कैमराज की बैटरी दोनों ही बोल चुकी थी, मतलब मैं बारी बारी चार्ज लगा रहा था उनको एंड उसके बाद दोबारा से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके काम चला रहा था। कुछ ऑर्डर्स तो ऐसे थे जिनको मैं शूट ही नहीं कर पाया एंड यहीं पे अपने दिन का और व्लॉग का एंड होता है। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।